वीडियो इधर कैसी आ रही दिखा दो, वीडियो क्वालिटी ठीक है। क्या नाम है? अक्षित, आई थिंक आपके वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज BECQUEREL, बैकेरल, ठीक है। और इसको इन शॉर्ट कैपिटल BQ, सिंबल देख लेना, कैपिटल BQ। तो यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बैकेरल। क्यूरी भी होता है ना, बट ऐसा यूनिट नहीं। क्यूरी इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एक्टिविटी। ओके, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको वहां फिट करनी थी, आई थिंक लिख दिया। ऐसा यूनिट ऑफ, रिपीट कर दो ना। ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी इज बैकेरल। बैकेरल, कैपिटल B स्मॉल Q, बैकेरल। ओके, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ आते हैं तो एक्टिविटी के वहां यूनिट लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिट होती है बैकेरल। ओके, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? dN/dt, रेट ऑफ डिके, है ना। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आपको डिके विद नेम आपको बताए थे, अल्फा डिके होता है। नेचर में कौन कौन से डिके होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं? अल्फा डिके एग्जिस्ट करता है, बीटा डिके एग्जिस्ट करता है, और एक गामा डिके भी एग्जिस्ट करता है। तो हम इन तीनों डिके को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, और लास्ट में एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मैंने ग्रुप में सेंड भी किया, अभी ये भी पहुंच गया होगा। तो डिके को समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी हम यूज लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखना है सबसे पहले, अल्फा डिके। अल्फा डिके। तो आज का टॉपिक समझना है और कोशिश करना है कि ये कोशिश के हम प्रैक्टिस करेंगे तो लर्न हो जाएंगे। यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई लॉ, कोई थ्योरी, कोई डेफिनेशन नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट है, वो समझना है, फिट करना है, और एग्जाम्पल से हम उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, तो अल्फा डिके क्या होता है? तो हमें पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, और सबको आई थिंक पता होगा अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल? पॉजिटिव टू हीलियम चार्ज, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ठीक है, घर से कोई बता रहे हैं और आई थिंक वही बताना चाह रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का न्यूक्लियस क्या होता है? अल्फा पार्टिकल। मतलब हीलियम से उसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर दो तो क्या बचता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, मतलब अल्फा पार्टिकल। तो अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब आपको बताया था ना, अनस्टेबल न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन होते हैं? अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मतलब अनएक्टिव न्यूक्लियस है, तो वो अपने में से क्या क्या एमिट कर सकता है? अल्फा पार्टिकल, अल्फा डिके जिसको हम कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर सकता है। बीटा पार्टिकल्स देखेंगे क्या होता है। अल्फा पार्टिकल की बात बताइए अभी मैंने आपको, जो आपको कुछ को पता होगी। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, है ना। एक आप कहते हैं ना 2He4, अब उस पर चार्ज कितना हो? +2। तो ये क्या होता है? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लीजिए कुछ इंफॉर्मेशन। हेडिंग लिखा है अल्फा डिके, लिखिए फटाफट लिखिए। द फिनोमिना ऑफ, स्टार्ट कर दें, लिखिए द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, the phenomena of emission of nucleus of helium from nucleus of helium from a radioactive substance, substance के प्लेस पर एलिमेंट लिखे हैं ना, from a radioactive element, from a radioactive element is called alpha decay, is called alpha decay.
तो क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन आप तक आ गई है ना, आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में तो कभी नहीं पूछेंगे, एप्लीकेशन जरूर आते हैं और उस एप्लीकेशन से रिलेटेड हम काम करेंगे। तो अल्फा डीके क्या होता है, क्लियर है, अल्फा डीके क्या होता है उससे पहले पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ठीक है। अब अगर कोई पेरेंट न्यूक्लियाई है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, जिससे अल्फा डीके होना अभी बाकी है, अल्फा डीके होने के बाद जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनता है, जिसको डॉटर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, उसमें क्या चेंज आते हैं, ठीक है। तो हमें अल्फा पार्टिकल के Z और अल्फा पार्टिकल का A पता है, अल्फा पार्टिकल का Z कितना होगा 2, सही बात, हीलियम का न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल का A कितना होगा 4, A की वैल्यू 4 होगी। तो जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, न्यूक्लियस से अल्फा डीके हो जाता है 1 टाइम, तो उसका Z 2 लेस हो जाता है और A 4 लेस हो जाता है, लेस बाय 4, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हमें लिखना है, ओके। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आफ्टर अल्फा डीके, आफ्टर अल्फा डीके from a radioactive element, after alpha decay from a radioactive element, the atomic mass number, the atomic mass number of product nuclei, the atomic mass number of product nuclei is reduced by 2, is reduced by 2, whereas its atomic mass number, whereas its atomic mass number is reduced by 4, whereas its atomic mass number is reduced by 4, full stop। अब एक सिंबॉलिक इक्वेशन हम बना रहे हैं, एक इक्वेशन जिसमें लेफ्ट साइड में होगा वो पेरेंट न्यूक्लियाई, वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो अल्फा डीके करेगा, और अल्फा डीके के बाद जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनेगा, उसमें ये चेंजेस दिखाई देंगे। कौन से ये चेंजेस, Z की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी 2 से और A की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी 4 से। लेट ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, ऐसे इन जनरल हम एलिमेंट को शो करते हैं, केमिस्ट्री में आई थिंक ऐसे ही करते होंगे, है ना, ZXA, ठीक है। इसने किया अल्फा डीके, ठीक है, अल्फा डीके के बाद ये बना प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई भी जिसको कहते हैं, तो इसका Z हो जाएगा ये Z-2, और उसका एटॉमिक मास नंबर कितना होगा A-4, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है 2He4, 2He4 न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ये इक्वेशन लिखी अल्फा डीके को, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है जो अभी ऊपर लिखा है हमने, है ना, आफ्टर अल्फा डीके द एटॉमिक नंबर रिड्यूस्ड बाय 2 whereas the atomic mass number reduced by 4। अल्फा डीके सबसे सिंपल है क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम 2He4 होता है। हाँ, तो ये तो सिंबॉलिक था। अब नेचर में इसका एक एग्जाम्पल भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल जो हमें याद करना है वो यूरेनियम, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, उससे अल्फा डीके होता है, प्रैक्टिकली होता है। तो सिंबॉलिक इक्वेशन के बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इक्वेशन लिख लिया। इसमें एक और बात बतानी थी मुझे, ये जो पेरेंट न्यूक्लियस बना, अल्फा पार्टिकल निकल गया, ये अल्फा पार्टिकल है प्लस कैपिटल Q, है ना, क्या होता है ये, हीट की फॉर्म में या काइनेटिक एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, और एनर्जी के बारे में आपको कुछ बता रखा है, आइंस्टाइन के
मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला से इस Q का इक्वेशन बनता है। आप चाहें तो लेफ्ट राइट कहीं मेंशन कर सकते हैं। पहले तो Q को मेंशन कर दिया ना, एनर्जी है, ये एनर्जी किसके इक्वल होती है? तो देखिए यहाँ मैं नोट कर देता हूं, ये जो एनर्जी है ये किसके इक्वल होती है? मास ऑफ एक्स, एक्स क्या है? कैपिटल एक्स क्या है? पेरेंट न्यूक्लियस, जो सिंगल न्यूक्लियस अकेला था, ठीक है, माइनस मास ऑफ वाई डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ He, मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बिग ब्रैकेट क्लोज इनटू C स्क्वायर। देखकर समझ गए होंगे आप। तो ये बिग ब्रैकेट में क्या है? मास डिफेक्ट, मास लॉस, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है और आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस से। तो आप चाहें तो Q एनर्जी लिखा है, वेयर Q इज व्हाट, दिस। ओके, तो कैपिटल X ये सब सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, मास ऑफ X, मास ऑफ Y, मास ऑफ He। तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका टोटल मास हमेशा कम होता है, तो मास जाता कहाँ है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है आइंस्टाइन के इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब वो प्रैक्टिकल इक्वेशन है ना, तो फिजिक्स में ये वो पार्ट आ जाता है जहाँ काफी कुछ आपको लर्न करना होता है केमिस्ट्री की तरह, और उसमें आप आई थिंक एक्सपर्ट हो। लर्न करने में तो बहुत अच्छा है ना, टेंशन ही नहीं है, बस लर्न ही करना है। तो क्या लर्न करना है? अब वो इक्वेशन लिखने वाला हूँ मैं। तो ये काम वो है जो मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मतलब इतने साल हो गए कि वो अपने आप लर्न हो गए। ये तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप बताओ। हाँ, एक होता है 92 यूरेनियम 238 होता है, ये एलिमेंट है ना, 92 यूरेनियम 238, और ये अनस्टेबल न्यूक्लियस 238 है ना, अल्फा डिके करता है और बनाता है 90 पर होता है TH थोरियम, 90 पर थोरियम होता है, और वो होगा TH 90 और 234। ये प्रैक्टिकली होते हैं, वो हम लिख रहे हैं ना, हमारी तरफ से हम नहीं बना रहे। और प्लस 2He4 प्लस Q, तो बॉक्स में फिट कर देते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अल्फा डीके। सिंबॉलिक इक्वेशन आपके सामने है और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, और ऊपर हमने लिखा ही है अल्फा डीके होता क्या है। द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल डीके है अल्फा डीके। एक गामा डीके भी सिंपल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीटा डीके, क्योंकि बीटा डीके में पार्ट हैं दो, बीटा प्लस डीके अलग होता है, बीटा माइनस डीके अलग होता है। आगे बढ़ सकते हैं। ओके सर, ये एलिमेंट ही चेंज कर देते हैं, यूरेनियम टू थोरियम। एलिमेंट चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। जब न्यूक्लियस के अंदर से Z A बाहर आ रहे हैं तो एलिमेंट ही चेंज हो जाता है, केमिकल रिएक्शन नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल इमिट हो रहे हैं तो एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। मतलब यूरेनियम 92 पर है, तो अब जैसे अल्फा डीके हुआ तो ये पीरियोडिक टेबल में 2 प्लेस पीछे चला गया, पीरियोडिक टेबल में 2 प्लेस पीछे चला गया, हमने लिखा है ना, Z रिड्यूस हो जाता है बाय 2, ठीक है। ओके, तो ऐसा ही होता है। और भी एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं, बट ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये तो लर्न ही करना है एग्जांपल। ओके, सेकंड लिखना है आपको बीटा डीके। बीटा डीके, तो बीटा डीके क्या होता है ये लिखेंगे। इसके 2 पार्ट हैं, तो इस पर आप थोड़ा IMP लगा दें। इसको आपको मतलब ज्यादा पढ़ना है, सब इंपॉर्टेंट है अल्फा बीटा गामा, बट इसको ज्यादा पढ़ना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। अल्फा डीके जैसे अभी पढ़ लिया ना, तो एक ही है, अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं, मतलब न्यूक्लियस से 2He4 निकलता है, दैट्स इट। अब 2He4 निकलेगा तो Z में 2 का रिडक्शन हो जाएगा और A में 4 का, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब बीटा डीके में क्या होता है,
तो लिखिए द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ the phenomena of emission of electron ब्रैकेट में देखो कैसे लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन को तो आप जानते ही हैं, स्लैश लगाकर बीटा माइनस करना है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ही बीटा माइनस सिंबल है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन के लिए ही बीटा माइनस सिंबल है। अलग क्यों है? बिकॉज न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, निकलेगा, न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। आप कहेंगे इम्पॉसिबल है, तो पॉसिबल है, डिटेक्शन होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से जब अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निकलते, तो बीटा पार्टिकल है क्या? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक नाम सुना है पॉजिट्रॉन, आई थिंक नाम सुना होगा। क्या होते हैं पॉजिट्रॉन? बीटा प्लस होते हैं, घर से कोई बोल रहे हैं तो मैं पूछूंगा बीटा प्लस क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। और वो क्या होता है? वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल मास का पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन को तो सब जानते हैं, चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है। मास कितना होता है? 9.1 10⁻31 kg, इतना मास होता है, सब जानते हैं। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। पॉजिट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, बट पॉजिटिव होता है। अब प्रोटॉन में और पॉजिट्रॉन में किसका डिफरेंस है? मास का। चार्ज तो सेम है नेचर में भी और मैग्नीट्यूड में भी, बट मास, पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात। अब ये न्यूक्लियस से कैसे निकलते हैं वो आपको समझना है, बस आज की इंपॉर्टेंट क्लास इसी पर बेस्ड है, समझ लो। तो आपने अभी स्टार्ट किया है द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के आगे ब्रैकेट में लिख दिया ना ई माइनस ऑब्लिक बीटा माइनस, और पॉजिट्रॉन फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट is called beta decay, is called beta decay। तो अभी तक जो लिखा है इससे कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब जब हम सेपरेट पढ़ेंगे तब क्लियरिटी आएगी। लिख दिया ना, इज कॉल्ड बीटा डिके। ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन पहले सुन लो, समझ लो, फिर हम हमारे हिसाब से लिखेंगे। देखिए, अगर ये कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिसमें से क्या होने वाला है? बीटा डिके होने वाला। अब बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, पॉजिट्रॉन भी निकल सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर से। अब कौन कब कैसे निकलता है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। अब कौन कब कैसे निकलता है? तो अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, एनर्जी इस तरह से एक्सचेंज हो रही होती है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा होता है। उस प्रोसेस में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं और उस प्रोसेस में कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी कन्वर्ट होते हैं। आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास नियरली इक्वल होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास इक्वल होते हैं। हमारे लिए क्या है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अगर कन्वर्ट होते हैं तब बीटा पार्टिकल निकलते हैं। न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल लाने के लिए बहुत सारे चेंजेस लाता है अपने अंदर, और उस चेंज में ऐसे चेंजेस भी आते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं, कभी कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। अगर कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, इस ऊपर वाली। अगर कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एमिट होता है पॉजिट्रॉन ई प्लस या बीटा प्लस से लिखते हैं। देखो, चार्ज कंजर्वेशन लॉ एप्लीकेबल है यहाँ पर। चार्ज प्रोटॉन पर कितना होता है पता है? राइट साइड में आप देखिए, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल बट चार्ज ही रहा। इलेक्ट्रॉन का मास है बट चार्ज किसका है? प्रोटॉन का। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन इस पार्टिकल को हम कहते हैं। प्लस कौन खत्म हुआ है? प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर से एक प्रोटॉन डिस्ट्रॉय होकर किसमें कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो
तो यहाँ पर एक मैंने सिंबल बनाया है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो कुछ भी नहीं होता है, कोई पार्टिकल नहीं होता है, इसका कोई मास नहीं होता है, ये एक एनर्जी का पैकेट होता है, समझ लें आप, एनर्जी का पैकेट, जैसे फोटोन होते हैं ना, एक एनर्जी का पैकेट और निकलता है। ओके, तो अगर किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तब पॉजिट्रॉन इमिट होते हैं। पॉजिट्रॉन मतलब बीटा प्लस, पॉजिट्रॉन एमिट होता है। पॉजिट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के जैसे पार्टिकल, बट नेचर में पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके लिए सिंबल बीटा प्लस क्यों रखा है? क्योंकि ये कहां से निकलते हैं? न्यूक्लियस से। अब एक और इंफॉर्मेशन, जब न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, जब ऐसा होता है तब साथ में निकलता है एक इलेक्ट्रॉन। एक की बात कर रहा हूं मैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। चार्ज कंजर्वेशन लॉ एप्लीकेबल है। टोटल चार्ज 0 था, अभी भी 0 ही है इन दोनों का, है ना, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। प्लस न्यू बार, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन खत्म हो रहा है, इस पार्टिकल को बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। दिस इज ऑल्सो पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक तरह से स्पिन होता है इसके अंदर, एनर्जी का पैकेट होता है, इसका कोई मास नहीं होता है। ठीक है, तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो बीटा प्लस, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो बीटा माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनके भी हम एग्जांपल्स देखेंगे जो प्रैक्टिकली होते हैं, है ना, वो एग्जांपल्स हम देखेंगे। चलिए, तो आपने बीटा डीके क्या हो गया ये तो लिख लिया। लिखिए, व्हेन, न्यू पैरा है ना, देखिए, व्हेन इन अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, व्हेन इन अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट a proton change into या convert into, क्या लिखें? a proton converts into a neutron, a proton converts into a neutron, a proton converts into a neutron, then beta plus decay, then beta plus decay takes place, then beta plus decay, ये बीटा डीके जो हेडिंग लिखा है ना, बस यहाँ प्लस कर देना, बीटा प्लस डीके टेक्स प्लेस फ्रॉम द रेडियोएक्टिव एलिमेंट, फ्रॉम द रेडियोएक्टिव एलिमेंट, फुल स्टॉप। तो एक इंफॉर्मेशन है ना इंपॉर्टेंट लगा देना इसमें, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तब बीटा प्लस डीके होता है। अब मुझे बताओ, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसी से लिखेंगे सिंबल जिससे लिखा था, ZXA लिखते हैं हम। ठीक है, उससे बीटा प्लस डीके हुआ, तो उसके अंदर कुछ चेंज आएगा क्या, Z में या A में? आएगा या नहीं आएगा? घर पे जो बैठे हैं वो भी बोल सकते हैं, कोई पीछे तो नहीं रह गया? ले लेना ना स्क्रीनशॉट। हाँ, कोई बताएगा? ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट ZXA, और हम कह रहे हैं कौन सा डीके हुआ? बीटा प्लस, है ना, बीटा प्लस डीके। ठीक है, नया एलिमेंट बना Y। अब Y जो नया एलिमेंट बना है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? हाँ, साथ में यहां लिख देता हूं मैं बीटा प्लस ऑब्लिक ई प्लस भी लिख सकते हैं। साथ में ध्यान रखना एक एनर्जी का पैकेट, और यहाँ पर देखो, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ ना, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, हाँ, यहाँ पर बताइए जो आपके काम की चीज है, ZA क्या होंगे? तो तसल्ली से देखा समझा, अब सुन भी लें। Z रिड्यूस हो जाएगा बाय 1,
क्योंकि अभी अभी आपने क्या लिखा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, सही है, यही लिखा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन कम हो गया, तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन कम होने से Z की वैल्यू 1 से रिड्यूस हो जाएगी, एक बात। हाँ, व्हाट अबाउट A? तो A क्या होता है? A होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कुछ गलत बात है क्या? एटॉमिक मास नंबर क्या होता है किसी भी एलिमेंट का? न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पहले इतना था, बाद में, तो बाद में देखें तो प्रोटॉन का जो नंबर है वो तो एक कम हो गया, इसका मतलब यहाँ पर कितना लिखूं? ए ही लिखना है, ए ही लिखना है, इक्वेशन लिखना नहीं है अभी, पहले इंफॉर्मेशन लिखनी है हमें। एक पैराग्राफ तो लिख दिया आपने, लिखिए, आफ्टर, न्यू लाइन में लिखना, आफ्टर बीटा प्लस डिके, आफ्टर बीटा प्लस डिके, कोई जल्दीबाजी नहीं, बढ़िया राइटिंग में, आफ्टर बीटा प्लस डिके, डी एटॉमिक नंबर, भाई Z को क्या बोलते हो? एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई reduced by 1, reduced by 1, whereas its atomic mass number, whereas its atomic mass number remains same, remains same, full stop। तो बीटा डिके के बाद ये दो बातें हमने बता दी। अब पहले एक सिंबॉलिक इक्वेशन आप बनाएंगे और फिर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो बीटा प्लस डिके को पढ़ा है अभी हमने, बीटा माइनस बाकी है। सिंबॉलिक इक्वेशन बनाओ बीटा प्लस डिके, और बीटा प्लस के लिए हम ई प्लस भी लिख सकते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं ई प्लस को। तो जो नाम आपने सुना होगा शायद पॉजिट्रॉन, आज पता लग रहा है कि ये आते कहां से हैं और कब आते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर से निकलते हैं, और कब? जब न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन। तो Z-1 A सेम, और इस न्यू को हम कह रहे हैं न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो। अब एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका, किसका? बीटा प्लस डीके का। जब ये एबीसीडी हो जाएगी ना, अल्फा बीटा गामा की, तब आप बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। एग्जांपल में देखो, Z1 से रिड्यूस हो रहा है ना, तो आई थिंक 11 नंबर पर सोडियम होता है, 11 Na22। अब आप कहेंगे 22 नहीं होता है ना, तो मैं कहूंगा होता है। आइसो टॉप नाम की कोई चीज होती है, आइसोटॉप, आइसोबार ना। अगर आप जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं वो बताएंगे, तो उससे तो कुछ डिके ही नहीं होता है, वो तो स्टेबल होता है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकली होते हैं, 11 Na22, 11 Na22 रेडियो एक्टिव है ना, अनस्टेबल न्यूक्लियस है ये। तो इस एलिमेंट के न्यूक्लियस से बीटा प्लस डीके होता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Ne, क्या होता है? नियॉन, Ne 10 नंबर पे होता होगा, बताइए, सभी एग्री कर रहे हैं? तो लिखिए बीटा प्लस, बिल्कुल ठीक है ना, बीटा प्लस डीके 10 Ne22 ऑब्लिक E प्लस प्लस न्यूट्रिनो। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, और भी मिलेंगे आपको, ये तो लर्न ही कर लें आप। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का, एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ बीटा प्लस डीके ऑफ एनी 11 Ne22। तो आपको बस ये लिखना है, तो एन ई नहीं है, 11 Na22।
सोडियम के बीटा प्लस डिके से क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या है क्या नहीं है। अगर कोई यहाँ न्यूट्रिनो की जगह एंटी न्यूट्रिनो लिख दे, हाफ मार्क्स कट। सर मेरे नाम से कोई आ रहा है मीटिंग में, सर देखो मैं मीटिंग में हूँ, हमारा नाम से आ रहा है तो कल उस दिन से आया, तो इनको आप रहने ही दो ना, आप पढ़ाई करो ना, इनको रहने दो। हाँ भाई, तो ये हो गया काम, 50% काम हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन के बाद नया पैराग्राफ बनाकर लिखिए। जैसा आपने बीटा प्लस के लिए लिखा था ना, तो वैसा ही बीटा माइनस के लिए बनाएंगे। लैंग्वेज सेम रखनी है, हटना एक मिनट। व्हेन इन अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, लिखिए व्हेन in a radioactive element, when in a radioactive element a neutron converts into a proton, a neutron converts into a proton, then उसमें क्या लिखा था देखो, बीटा प्लस डीके। अब क्या लिखना चाहिए, देन बीटा माइनस डीके टेक्स प्लेस फ्रॉम, देन बीटा माइनस डीके टेक्स प्लेस फ्रॉम the radioactive element, then beta minus decay takes place from the radioactive element. फुल स्टॉप। आप चाहें तो कॉपी के टॉप पर लिख सकते हैं क्या, बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, ई माइनस समझ जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन। और इसका चार्ज कितना होता है, विद साइन लिख दे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास कितना होता है, ये तो है चार्ज, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसका मास कितना होता है 9.1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही होता है, इंटू 10⁻31 kg चार्ज। हाँ, अब ये तो है बीटा माइनस, कॉपी के टॉप पर इंफॉर्मेशन लिख दें। बीटा प्लस क्या होता है, तो बीटा प्लस होता है ई प्लस, मतलब पॉजिट्रॉन। और इसका चार्ज कितना होता है, तो विद साइन लिखें, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो है इसका चार्ज, ठीक है। इसका मास कितना होता है, तो मास आप लिखें 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो डिफरेंस किसका है, नेचर का। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, मास की वैल्यू बिल्कुल सेम, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, और न्यूक्लियस से ही निकल सकता है, वो भी कब, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। और अभी हमने क्या स्टार्ट कर दिया है, बीटा माइनस डीके लिखा है ना, बीटा माइनस डीके टेक्स प्लेस फ्रॉम द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ओके, अब एक और पैराग्राफ में हमें क्या बताना है, देखो बीटा प्लस में क्या लिखा था, हाँ है ना, तो लिखिए न्यू लाइन, आफ्टर बीटा माइनस डीके, न्यू पैराग्राफ में लिखना स्टार्ट कीजिए, आफ्टर बीटा माइनस डीके द atomic number of product nuclei, the atomic number of product nuclei increased by 1। अब मैं लिखवा पहले रहा हूं, समझाऊंगा बाद में, लिख ही लो आप, है ना। increased by 1, मोस्ट ऑफ बिना समझाए समझ गए होंगे शायद। whereas atomic mass number remains same, whereas atomic mass number remains same।
तो ये तो था सब कुछ किसके लिए, बीटा प्लस के लिए। तो लिखिए फिर एक इक्वेशन लिखेंगे, वही पेरेंट न्यूक्लियाई के लिए हम ZXA इन जनरल ये सिंबल यूज लेते हैं। अब क्या होना है, बीटा माइनस डीके। ये सिंबल टॉप कॉपी के टॉप पर मैंने इसलिए लिखवाया, कहीं कहीं आपको यहाँ ई माइनस दिखा देंगे, ई माइनस या बीटा माइनस एक ही बात है हमारे लिए। ओके, अब बना क्या, पेरेंट सॉरी है ना, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, Z increased by 1 whereas A remains same। अब Z 1 से इंक्रीज क्यों हुआ है, बोलिए, कोई कुछ कह रहा है? सर उसको अनुराग को सर ऐड करना सर, वो रिमूव कर दिया उसको। अनुराग आगे, कुमावत, और वो कुमावत लिख के नहीं आ रहा है, निकाल दिया। वो था ना, खुद ही चला गया था, तो आपने बोला ना एडमिट नहीं करो। अनुराग कुमावत आए तो कर लेना एडमिट, कुमावत आए तो ही करना है ना। ओके, Z+1 क्यों होता है, थोड़ा क्लियर कर दो मुझे, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, मे भी आप में से सबको पता लग गई होगी, फिर भी एक बार क्लियर कर दो। Z+1 क्यों हुआ, क्योंकि कौन सा डिके हो रहा है, बीटा माइनस डिके। और कब होता है, जब एलिमेंट के न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ा, प्रोटॉन का नंबर बढ़ा तो Z बढ़ा, और बाय 1 बिकॉज एक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ए चेंज क्यों नहीं होता है, क्योंकि ए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन का नंबर एक बढ़ गया तो न्यूट्रॉन का एक कम हो गया, तो टोटल नंबर अभी भी उतना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर प्लस एक न्यू के ऊपर बार लगा देना, इसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन खत्म होके प्रोटॉन बना है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो न्यूट्रॉन एक खत्म हो गया, प्रोटॉन एक बढ़ गया, बीटा माइनस डिके हो गया, और साथ में एनर्जी निकल रही है एंटी न्यूट्रिनो। ओके, ये तो एक सिंबॉलिक। अब इसका एक एग्जांपल, तो एग्जांपल बनाने के लिए आपको कौन सा काम में ले सकते हैं, फास्फोरस 15 नंबर पे होता है क्या, पी क्या होता है, फास्फोरस 15 होता है। 15P32 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें से बीटा माइनस डिके होता है और बनता है सल्फर 16 नंबर पे होता होगा। फिर फास्फोरस के बाद क्या होता है, सल्फर। तो बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है, आपको यही लिखना है। लिखिए 15P32, ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, और लर्न करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा आई थिंक। माइनस बीटा माइनस डीके, ठीक है। 16S32 प्लस बीटा माइनस, या डीके नहीं लिखना था, वहां भी नहीं लिखना था, हाँ बीटा माइनस बीटा प्लस ही लिखना था, ऑब्लिक ई प्लस, चेंज कर देना, ई माइनस बीटा माइनस, पार्टिकल होते हैं बीटा पार्टिकल। तो ये एक ट्रू एग्जांपल आपके सामने, फास्फोरस का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो बीटा माइनस डीके के बाद सल्फर बना लेता है। चलिए, तो बीटा माइनस भी हो गया, बीटा डीके कंप्लीट हो गया, ठीक है। लास्ट देखिए गामा डीके, गामा डीके। तो अल्फा डीके से भी सिंपल है गामा डीके। लिखिए इसमें the phenomena of emission of gamma photons, the phenomena of emission of gamma photons
अब ये गामा फोटॉन्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है न्यूक्लियस। गामा फोटॉन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है अनस्टेबल से स्टेबल आने में, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। ठीक है, तो आपने लिखा द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ गामा फोटॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड न्यूक्लियस from an excited nucleus is called gamma decay, अब देखो गामा डिके होने से पहले, एक बार रिपीट कर दो ना। अच्छा देखो क्या लिखा हमने, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ गामा फोटॉन्स from an excited nucleus is called gamma decay. गामा डिके कब होता है? गामा डिके से पहले बीटा डिके या अल्फा डिके होना जरूरी है ना। अनस्टेबल न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद, है ना, एक्साइटेड स्टेट में आता है, गामा फोटॉन्स एमिट करता है, फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। ओके, तो एक और इसमें एग्जांपल से आपको बात को समझेंगे, बट एक पैराग्राफ लिखना है। अगर कहीं गामा डिके होता है तो जो नया प्रोडक्ट न्यूक्लियस बना है उसके जेड में और उसके ए में क्या चेंज आता है, सबके बारे में लिख रहे हैं हम। अल्फा डिके में क्या आता है चेंज? जेड रिड्यूस्ड बाय 2, ए रिड्यूस्ड बाय 4। बीटा डिके में हम क्या कहते हैं? बीटा माइनस डिके, बीटा प्लस डिके अगर हो रहा है तो जेड रिड्यूस्ड बाय 1, ए रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर बीटा माइनस डिके हो रहा है तो जेड इंक्रीज्ड बाय 1, ए रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स सेम। और गामा डिके अगर हो रहा है तो क्या कोई पार्टिकल बाहर निकल रहा है, कोई मास बाहर निकल रहा है? नहीं, इसका मतलब ना z चेंज होगा ना a चेंज होगा, तो सिंपल हो गया ना। ओके, लिखिए आफ्टर गामा डिके the atomic number and atomic mass number the atomic number and atomic mass number of product nuclei remains same. गामा फोटॉन्स मतलब एनर्जी, सर वीडियो पॉज हो गया। सर आप पॉज हो गए।
अरे वो तो ठीक है, बट बोर्ड नहीं, आप दिखाई दे रहे थे। हाँ, आ रहा है ना ऑडियो वीडियो? हाँ, तो अभी गामा डीके का एग्जांपल कंप्लीट नहीं हुआ है। ये एक एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियस होता है, इसमें से 2 बार गामा फोटॉन्स निकलते हैं। एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन कर देना इस तरह से, 27 Ni 66, और यहां पर आपको इस तरह से दिखाना है क्या, गामा फोटॉन। फिर इस लेवल के बाद एक बार और डाउन एनर्जी लेवल दिखाना है, और यहां पर आपको दिखाना है अगेन 27 Ni 66, और यहां पर गामा फोटॉन। तो 2 बार गामा फोटॉन्स एमिट होते हैं एक्साइटेड Ni 27 Ni से, और फिर वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। एग्जाम्पल लर्न करने ही पड़ेंगे। तो पहले बीटा डीके होता है, अब ये Ni गामा फोटॉन एमिट करता है, और गामा फोटॉन एमिट करने के बाद तो यहाँ ध्यान देना, क्या ए जेड कुछ चेंज हो रहा है क्या? ना जेड चेंज हो रहा है ना ए चेंज हो रहा है, बस एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है। एक्साइटेड स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने सेंड किया था, फटाफट उसको देखते हैं, क्लास को फिर एंड करते हैं। देखिए कि जो घर पे बैठे उनके पास भी वो एग्जांपल है, मुझे दे दो, मैं बता देता हूँ। एक एग्जांपल है, किसके पास आया फटाफट बताओ। मिल गया है ना? तो ये है, a radioactive nucleus A undergo a series of decays as given below। तो अभी तक जो भी माथापच्ची हमने की है ना, देखते हैं उसके एप्लीकेशन हम कर पाते हैं क्या। अगर कर पाते हैं तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो ये वापस पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से ठंडे दिमाग से। तो एक क्वेश्चन है, ए सबसे पहले हो रहा है अल्फा डिके, उसके बाद A1 यहाँ पर बीटा जो लिखा हुआ है ना, यहाँ बीटा के ऊपर लिखना है बीटा माइनस, लिखा हुआ नहीं है, ओ सॉरी बीटा प्लस लिखा हुआ नहीं है, देख लो इसका है ऑन कर। क्या कह रहे हो? हाँ 28 ही लिखा है आप लोगों ने। 27 के बाद यहाँ 28 करना था, कौन सा डीके है ना? तो सभी को जो यहाँ बैठे हैं और वो जो घर पे बैठे हैं, बीटा माइनस डीके में जेड में एक प्लस होता है ना भाई, सही है ना? 28 नंबर पर ही तो Ni होता है, 27 पर तो कोबाल्ट होता है, बिल्कुल ठीक है। तो जब बीटा डीके हो रहा है तब तो चेंज होगा, बट गामा डीके में कोई चेंज नहीं होता है। तो बीटा डीके हुआ, चेंज हुआ Z+1, क्योंकि बीटा माइनस डीके है, उसके बाद कोई चेंज नहीं, एनर्जी लेवल डाउन जा रहा है। हाँ, इसके बाद क्या लिखा हुआ है A2, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा। अल्फा है क्या? वापस अल्फा है, हाँ, फिर बना A3, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है गामा डीके, ठीक है। और उसके बाद A4, हाँ। अब इस A के बारे में क्या लिखा हुआ है? ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का A कितना है और इसका Z कितना है? A2 का, अच्छा ठीक है। तो A2 के बारे में क्या बताया है? इसका A कितना है? 176 बोल रहे हैं, और इसका Z कितना है? 71 है। अब पूछा क्या है? A के बारे में आपको दोनों इंफॉर्मेशन दे दी, इस A एलिमेंट का A कितना होगा, इस A एलिमेंट का Z कितना होगा। और A4 जो है, इसकी कह रहे हो ना, A4 एलिमेंट का A कितना होगा, A4 एलिमेंट का Z कितना होगा, है ना? तो दिमाग लगाते हैं, प्लस माइनस ही करना है, बट रूल के अकॉर्डिंग करना है। देखिए इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, एक मिनट आप कर लेना, खूब एग्जांपल आपको मिलेगी। 176 71,
ये आया है कब, जब बीटा प्लस डिके हुआ है। ध्यान दे, बीटा प्लस डिके होता है तो Z1 रिड्यूस हो जाता है, A में कोई चेंज नहीं आता है। तो इस एलिमेंट का A कितना है 176, इस एलिमेंट का Z कितना है 72, 72 से 71 हो गया क्योंकि बीटा प्लस डिके हुआ है। अब कौन सा डिके हुआ था अल्फा हुआ था, तब ये बना, तभी बना ये। तो यस सर, तो 180 और रिडक्शन होकर बना, 4 का रिडक्शन हुआ होगा तो पहले कितना था 1, इसमें 2 का हुआ होगा तो पहले कितना था। तो एक आंसर तो आ गया, 74। आगे वाला आप कर लेना। ध्यान रखे अल्फा से चेंज होता है, गामा से कोई चेंज नहीं होता है। और आंसर आ ही गया ना वैसे तो। 4 और रिड्यूस कर दो 72, यहां से 2 रिड्यूस कर दो 69। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन करोगे तो ये आपने जो पढ़ा है ये रिवाइज भी हो जाता है। तो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। कौन आ गया? आप नहीं आते क्या करें। इसको कर दो ना। गुड डे सर। सर को छोड़ के आते हैं।